जैसे ही पहुंचे बंजर भूमि, दूर दूर तक केवल काली रेत दिखाई दे रही है। सब ब्रजवासी बालक घबरा रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी के हृदय में जो भाव है वो ठाकुर जी को पता है। कंडुक क्रीड़ा करते करते इस प्रकार से क्रीडन किया कि मधुमंगल श्रीदामा की जो गेंद थी ठाकुर जी ने उसको यमुना जी में फेंक दिया। जैसे ही यमुना जी में जाकर के गेंद गिरी है, ठाकुर जी ने अपनी माया से ही श्रीदामा के हृदय में प्रवेश किया और श्रीदामा के माध्यम से जिद करवाने लगे कि मुझको तो वही गेंद चाहिए। नहीं तो क्रीड़ा करते करते कितनी गेंद खोती हैं, कभी श्रीदामा मधुमंगल क्रोधित नहीं होते, कुंपित नहीं होते, लेकिन आज श्रीदामा जिद कर रहा है मुझको वही गेंद चाहिए। बाकी के सब सखा मंडली के सब श्रीदामा से कह रहे हैं, अरे ठीक है लाला दूसरी गेंद आ जाएगी, ऐसे तो जाती रहे, तू आज इतना गुस्सा क्यों है रो? श्रीदामा बोला सब शांत है, जाओ कन्हैया मुझको वही गेंद चाहिए, लेके आ। ठाकुर जी बोले यहाँ में कालिया नाग रहे, श्रीदामा देख ले कूद जाऊंगा मैं। बोलो मुझको कछु ना पता, कैसे भी करके लेके आ। ठाकुर जी बोले मुझको चुनौती मत दे, मैं कूद जाऊंगा। सब ग्वाल बाल वहां श्रीदामा और ठाकुर जी के बीच के जो वाद संवाद है, युद्ध है, उसको शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इतने में ही ठाकुर जी ने अपनी काली कमली को कसा और एक मल्ल की तरह, एक पहलवान की तरह ठाकुर जी कहते हैं आज या कालिया नाग को ही देखूंगा। कदम पर जैसे ही चढ़े, श्रीदामा को स्मृति आई कि ये क्या हो रहा है, लाला तू कदम पे काई को चढ़ो? बोले तेने कही ना तुमको गेंद चाहिए, मैं गेंद लेके आऊंगा। अब तो श्रीदामा कहने लगा, बोले नहीं नहीं लाला यहाँ मत कूदियो, तू वापस आ जा। इतना कहना ही हुआ कि ठाकुर जी ने कदम के डाल से एक छलांग मारी और सीधे काली देह में प्रवेश कर गए। काली देह में भीतर प्रविष्ट हो गए ठाकुर जी। सब ग्वाल बाल त्राहिमाम चिल्लाते हुए दौड़े वहां से बन की वृंदावन की ओर। सब ब्रज वनिताओं को बुलाने के लिए, ब्रजवासियों को बुलाने के लिए सब दौड़े। यहाँ काली देह में जैसे ही ठाकुर जी ने प्रवेश किया, प्रवेश करते ही कालिया नाग सो रहा है और कालिया